साथियों नमस्कार, मैं राम मूरत बर्मन लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। देश के कई जगह जाता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की और लखनऊ की तो अपनी ही बान है, आन बान शान है। अपने की चोट पे कहेंगे काहे का डंके के चोट पे, खामोश डंके की चोट पे गए हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी कि नोटबंदी से जो हुआ आपको पता ही है कि नोटबंदी से तो युवाओं का क्या हुआ, बेरोजगारों की टोली और बढ़ गई, दुकानें बंद हो गई, छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कृषि किसानों की जो हालत हुई, आज तक तो उनको उचित मूल्य नहीं मिला, ऊपर से किसानों की जो बदहाली हुई, वो सब तो अपनी जगह है ही। मैन पावर, मनी पावर, गून पावर, गन पावर, इनको स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के जरिए इनको दबाओ। हमारे देश की जनता में वाकई बहुत जान है। अभी हम दमन और सम्मान के बीच में झेल रहे हैं। एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ है, मैं देख चुका हूं ये जोश और ऊर्जा जो देख रहा हूं यहाँ पे। देश के कई जगह जाता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश की और लखनऊ की तो अपनी ही बान है, आन बान शान है, अपनी ही बात है, गजब है। उन्हें देखना चाहिए, लगता है उन्होंने देखा नहीं है, तभी वो बोलते हैं डंके की चोट पे कहेंगे काहे का डंके के चोट पे, खामोश डंके की चोट पे गए हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, यानी एक तो इतना बड़ा हादसा करने की कोशिश की है देश में। और इसकी शुरुआत, जैसा यशवंत भाई कह रहे थे, अगर वहां से लेकर आऊं, जो जिक्र किया इन्होंने कि नोटबंदी से जो हुआ आपको पता ही है कि नोटबंदी से तो युवाओं का क्या हुआ, बेरोजगारों की टोली और बढ़ गई, दुकानें बंद हो गई, छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कृषि किसानों की जो हालत हुई, आज तक तो उनको उचित मूल्य नहीं मिला, ऊपर से किसानों की जो बदहाली हुई, वो सब तो अपनी जगह है ही। एक मुद्दे पे इन्होंने रोशनी नहीं डाला अपने स्पीच के धारा प्रवाह में, और वो था कि हमारे घर की महिलाओं पे क्या गुजरी। ये हमारे अपने घर की महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने पिता से छुपाकर, अपने पति से छुपाकर, मगर अच्छी नीयत से, उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं के इलाज के लिए, घर के शादी ब्याह के लिए, घर में बीमारी से लड़ने के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए, सालों साल जो पैसा उन्होंने तकिया के नीचे या अलमीरे के पीछे छुपा के रखा था, एक रात तुगलकी फरमान और एक रात की घोषणा के बाद सारे पैसे उनके हवाई हो गए, बर्बादी। उफ, अपने पैसों के लिए लोग लाइन में लगने लगे। जरा याद कीजिएगा कि जितने नोट काला धन लाने और हटाने की बात तो दूर, जितने नोट्स आपने जब्त किए या बर्बाद किए, उससे ज्यादा पैसे आ गए। अब कहां से आए हैं? हवाई जहाज से ढो के लाए गए बाहर से, नकली नोटों को असली नोट कर दिया गया, या हमारे एक जो पार्टी है अहंकार से भरी हुई, उस पार्टी के जो मुखिया लोग हैं, यानी मुखिया लोग अहंकार से भरे हुए हैं, उन मुखिया लोगों ने अपने नोट करवा लिए उसमें, जो पुराने, कैसे आगे बढ़ गया, कैसे सारे पैसे वापस आ गए, जरा कभी गौर कीजिएगा। फूड फॉर थॉट। जब मुद्दे सामने आ गए, ज्वलंत हो गए, जवाब देना मुश्किल हुआ, तो अचानक एक रात नोटबंदी से हम अभी उभर ही नहीं पाए थे कि नीम पे करेला, जीएसटी, ध्यान भटकाते भटकाते जीएसटी में आपको पता होगा कि आज तक साल के 365 दिन होते हैं, लेकिन जीएसटी में 400 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। उसके बाद हाफ बेक्ड, हाफ ट्रूथ, 370, 3 तलाक, ये सारी हरकतें करते करते, ध्यान भटकाते भटकाते, उसके बाद ये आपके सामने आ रहा सीएए, एनआरसी, जिसके डर से अनारकी फैली हुई समाज में, और एनपीआर, और इससे भी उनके आगे के इरादे हैं, जैसे भाई बता रहे थे अभी, आगे के इरादे हैं अभी पॉपुलेशन कंट्रोल। तो आखिर कब तक? कुछ लोग हमारे मित्र कह रहे थे कि माइनॉरिटीज हमारी कितनी अच्छी है, कि माइनॉरिटी कब तक चुप रहेगी।
आपने कश्मीर किया, आज तक शांति नहीं आई। आप बोल रहे हैं शांति आ गई, शांति आई नहीं। वहाँ के नेताओं को अभी तक गिरफ्तार किया हुआ है। वाईफाई अभी तक शुरू हुआ नहीं हुआ, कब हुआ, कल हुआ, क्या तमाशा है। आप यूरोपियन यूनियन के लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे, उनको दामाद की तरह लाकर दिखाते हैं यहाँ पे, और आप उन्हीं लोगों को ले जाते हैं जो आपके गीत गा सकें, और सेलेक्टेड जगह पे दिखा रहे हैं उनको। पूरा कश्मीर घूमने नहीं दे रहे हैं, श्रीनगर। उसके बाद भी बात फैल जाती है। आज उसी यूरोपियन यूनियन का आपने पढ़ा होगा अखबारों में, कश्मीर के मामले में और सीएए के मामले में भी, नागरिकता कानून के मामले में 750 से ज्यादा एमपीज हैं यूरोपियन यूनियन के, उसमें से 651 ने कहा है, हालांकि भारत का आंतरिक मामला है, मैं उसका बहुत समर्थन नहीं करता हूं, मैं भी नहीं करता हूं कि भारत का आंतरिक मामला, लेकिन वो दर्द छलक गया और 651 लोगों ने कहा है 750 से ज्यादा में कि जो भारत में हो रहा गलत हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात दुनिया भर में फैल गई है। अभी आपने देखा होगा परसों बिलियनर सोरस डावोस के इकोनॉमिक फोरम में कहा उसने कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बहुत खतरा है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादती हो रही है, धर्म के आधार पे बांटा जा रहा है, लोग एक दूसरे को शक की दृष्टि से देख रहे हैं, अपने अहंकार अपने दम के आधार पे जो चाहे कर देंगे, बिल कोई भी पास कराने जनशक्ति उनके पास है नहीं। अब तो सिर्फ धन शक्ति है और धन शक्ति के आधार पे काम किए जा रहे हैं। आखिर कब तक, जो मैं कह रहा था माइनॉरिटीज के बारे में बोलते, कब तक वो चुप रहेंगे? चुप तो रहे वो, नोटबंदी पे चुप रहे, वही बहुत सफर किए, गरीब लोग बहुत सफर किए। अब उसके बाद आप 370 पे चुप रहे, राम मंदिर पे चुप रहे, लोग कह रहे सब चाहे चुप। अब ये कर दिया कि उनको खतरा पैदा कर दिया, और उनको ही खतरा नहीं पैदा किया है, आपने सबसे ज्यादा खतरा पैदा कर दिया है, शायद उनसे भी ज्यादा, अपने गरीब परिवार पे, अपने दलितों पे, अपने पिछड़ी जाति के जिन्हें आप लोग कहते हैं, इन लोगों पे आप उनको दूर करने की बात कर रहे हो, आप डरा रहे हो उनको। इस तरह से जो छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, छात्राओं पे जो हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से घुस गए, लड़कियों के मार मार के लाइब्रेरी में, जेएनयू में जो हुआ, ये क्या तमाशा। आखिर कभी तो कुछ होगा, और वही कभी तो कुछ होगा घड़ी में हम आए हैं कि आज उनके इस सारे रूप देखकर एनआरसी हो, सीए हो, एनपीआर पॉपुलेशन रजिस्टर हो, इन सारों को देख के एक के बाद एक जो कहे जा रहे हैं और किए जा रहे हैं, उस पर हमें वही बशीर का वो शेर याद आता है कि दिन एक सितम रात करो हो, वो दोस्त हो दुश्मन को भी तुम मात करो हो, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। बहुत हो गया, खामोश, अब नहीं चलेगा, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। इसीलिए कहा कि हम लोगों को अभी गांधी जी की चरण में और गांधी जी की शरण में अपने आप को अर्पित करते हुए हम लोग अभी ही प्रार्थना ही दुआ है, जैसे आपने सुना होगा ये कि हम अब कामयाबी के नज़दीक हैं। गांधी जी की बात पे आखिर में एक दो बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये आपको लगता होगा कुछ लोगों को कि आंदोलन गहरा तो गया है, पर क्या होगा, मानेगी नहीं मानेगी, करेगी सरकार नहीं करेगी, कैसे नहीं करेगी, करना ही पड़ेगा। ये राष्ट्रहित का सवाल है, ये जनहित का सवाल है, हमारे घर की महिलाओं का सवाल है, हमारे देश के युवाओं के भविष्य का सवाल है, करना ही होगा। ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, और इसलिए भी शांतिपूर्ण तरीके से हम चल रहे हैं। इसलिए यही कहना चाहूँगा अभी कि हम सब की तरफ से कि चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, चिराग देखकर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा, बना रहे थे जो किस्से अपनी तबाही के, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। गांधी जी ने कहा था किसी भी आंदोलन को
सम्मान तक पहुंचाने में 4 दौर से गुजरना ही पड़ता है। 4 दौर से गुजरना ही पड़ेगा। पहला दौर है उपहास। जब उन्होंने संसद से धन शक्ति या संसद शक्ति के बदौलत जब बिल पास किया या करवाया गया जैसे तैसे भी, तो हमने जब विरोध किया तो वो हंसे, उपहास, हमारा मजाक उड़ाया। साहब संसद से हो चुका है, ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, हाँ उपहास। लेकिन हमारी एकता बढ़ती गई, हम आगे चलते गए, आगे चलते गए। हमने कहा कि ज्यादती है, जुल्म है, ये शोषण है, ये गलत है। तो दूसरे दौर से गुजरना पड़ता है उपेक्षा। उन्होंने कहा इनकी परवाह मत करो, इग्नोर करो इनको, ये कौन होते हैं? हमने तो संसद से कराया है, हमने तो, हमारे पास धन शक्ति है, हमारे पास जनशक्ति ना भी हो, लेकिन हमारे पास जो शक्ति है, धन शक्ति, और हमारे पास अलग अलग पार्टी के लोगों को जैसे ये मैनेज करके हमने बिल पास करवाया है, तो इनको इग्नोर करो। उपेक्षा, उपहास, उपेक्षा। उसके बाद जब हम देखा कि इस चिंता के साथ, जैसे मौलाना साहब बैठे हुए हैं, जैसे आप लोग बैठी हुई हैं, जब ये लगन के साथ लगे रहे और फिर आगे बढ़ते गए, फिर जब शाहीन बाग शुरू हो गया, जब JNU शुरू हो गया, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू हो गया, जब जामिया शुरू हो गई, जब आप सब शुरू हो गए, जब लखनऊ शुरू हो गया, तो तीसरा दौर और खतरनाक। उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार, कंटेम्प्ट। इन्हें गालियां दो, कहो कि ये तो देशद्रोही हैं, ये तो एंटी नेशनल हैं, ये देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये बागी लोग हैं। यानी पहले उपहास, फिर उपेक्षा, फिर तिरस्कार, गांधी जी ने कहा, और इनसे भी आगे आप निकलोगे तो चौथा सबसे खतरनाक, दमन, दमन, दबाव, क्रश करो। मैन पावर, मनी पावर, गून पावर, गन पावर, इनको स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के जरिए इनको दबाओ, इनको मारो, इनको लाठीचार्ज करो इन पे। अब ये सब करेंगे, दमन। लेकिन उन्हें देश की जनता का पता ही नहीं जो करवा रहे हैं ये लोग। आप लोग बहुत दमदार हो, बहुत जानदार हो, बहुत शानदार हो, हमारे देश की जनता में वाकई बहुत जान है। तो इसलिए गांधी जी ने कहा था कि इन 4 दौर से अगर गुजर गए, जो हम गुजर रहे हैं और गुजर जाएंगे, उपहास, उपेक्षा, तिरस्कार, दमन, और दमन से आगे निकल गए, तो सम्मान आपके कदम चूमेगा। ताजा तरीन खबरों की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी खबर आपको कैसी लगी और आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।